उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी एक तस्वीर ने एक बार फिर देश में आस्था, पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता पर बहस को हवा दे दी है। बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा के महाकाल दर्शन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ एक सेलिब्रिटी विजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सवाल खड़ा कर रहा है कि एक व्यक्ति की निजी आस्था पर समाज और धर्म के ठेकेदार कितनी दूर तक टिप्पणी कर सकते हैं। जैसे ही नुसरत के मंदिर में पूजा अर्चना और जलाभिषेक की तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का सैलाब उमड़ पड़ा, कुछ समर्थन में तो कुछ तीखे विरोध में। दरअसल आपको बता दें कि नुसरत भरूचा हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना करते हुए उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। नुसरत के लिए ये कोई असामान्य बात नहीं थी, क्योंकि वे पहले भी अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जाती रही हैं और खुलकर अपनी सोच जाहिर करती रही हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ गर्मा गया, क्योंकि इस पर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कड़ा इतराज जताया। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने नुसरत के मंदिर जाकर पूजा अर्चना को इस्लामी उसूलों के खिलाफ बताया। उनका कहना था कि शरीयत में किसी अन्य धर्म की पूजा अर्चना करने की इस्लाम में इजाजत नहीं है और एक मुस्लिम होने के नाते नुसरत ने ऐसा करके पाप किया है। मौलाना ने यहाँ तक कहा कि अभिनेत्री को सार्वजनिक रूप से पछतावा जताना चाहिए और धार्मिक नियमों के अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। उनके इस बयान के सामने आते ही विवाद और गहरा हो गया। मौलाना रजवी का ये बयान कोई पहली बार सुर्खियों में नहीं आया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी वे नए साल के जश्न 31 दिसंबर और 1 जनवरी के कार्यक्रमों को लेकर मुस्लिम समाज से अपील कर चुके हैं। उन्होंने इस आयोजनों को यूरोपीय संस्कृति से जोड़ते हुए इसे इस्लामी शिक्षाओं के विपरीत बताया था। उनका तर्क रहा था कि इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत मुहर्रम से होती है और धार्मिक जीवन उसी के अनुसार चलना चाहिए। ऐसे में नुसरत के महाकाल दर्शन पर उनकी प्रतिक्रिया ने एक बार फिर उनके विचारों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ में जुल्म और ज्यादती हो रही है। बराबर वहाँ से इस तरह की घटनाएं आ रही हैं कि मॉब लिंचिंग हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। फरीदपुर, कुमिल्ला, चाटगांव, ढाका जैसे शहरों में उपद्रव मचाए जा रहे हैं, हिंदुओं के घरों पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश की यूनुस हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है। ऐसी कंडीशन में अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि हमारी सरकार बात करके उच्च स्तर पर इस मसले का हल निकाले और जल्द से जल्द निकाला जाए। वहां पर कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने पूरे बांग्लादेश की हुकूमत को, यूनुस की सरकार को यरगमाल बना लिया है और ये यूनुस की हुकूमत पूरे तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों की आलयकार बन चुकी है। और यही कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं जो अल्पसंख्यकों पर हमले कर रहे हैं। ये हमले फौरन रुकना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार विश्व आसाम के डेमोग्राफी चेंज होने की बात कर रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं और ये हकीकत के खिलाफ है। ऐसा आसाम में कुछ नहीं है। जितने बच्चे मुसलमान पैदा कर रहा है उतने बच्चे हिंदू भी पैदा कर रहे हैं। और ये बच्चे पैदा होना ना होना ये खुदा की नेमतों में से एक नेमत है। जिसके पास बच्चे नहीं होते हैं, पैदा नहीं होते हैं, उससे उन बच्चों की कद्र और कीमत पूछिए, उससे उनकी अहमियत पूछिए, तब अंदाजा होगा। और अगर वो हिंदू और मुसलमान बच्चे पैदा करने की कंपटीशन पैदा करना चाहते हैं तो करें कंपटीशन, कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है। वो चाहते हैं कि और उनका इरादा है कि इलेक्शन से पहले पहले वो उनके बच्चे जवान हो जाएं, ताकि वो बच्चे सारे के बच्चे सब के सब वो वोट देने के हकदार हो जाएं, ताकि दोबारा उनकी हुकूमत बन सके।
तो उनको किसी ने नहीं रोका है। वो खूब बच्चे पैदा करें और जो बच्चे पैदा ज्यादा से ज्यादा हों उनको वो इनाम देने की भी घोषणा करें। इस पर मुसलमानों को कोई एतराज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, मगर वो झूठ न बोलें, हिंदू भाइयों को गुमराह न करें, डेमोग्राफी का हवाला न दें। इंग्लिश कैलेंडर के एतबार से ही नहीं बल्कि इसको हम अंग्रेजी ईसाई कैलेंडर कहते हैं। ये ईसाई कैलेंडर के हिसाब से नया साल शुरू होगा तो इस पर जश्न मनाते हैं लोग, यूरोपियन कल्चर को बढ़ावा देते हैं, यहूदियों और ईसाइयों के नक्शे कदम पर लोग चलते हैं। तो मैं भारत के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि ये भारत का भारतीय कल्चर नहीं है और न ये इस्लाम का कल्चर है और न ही सनातन धर्म का कल्चर है। सनातन धर्म का महीना चैत से शुरू होता है। बहरहाल मैं तमाम मुसलमानों से, बिलखुसूस नौजवान लड़के और लड़कियों से कहना चाहता हूं कि वो नए साल का जश्न हरगिज न मनाएं और ये नए साल का जश्न मनाना शरीयत की रोशनी में नाजायज है। नुसरत भरूचा ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाकर के पूजा पाठ की, जल चढ़ाया, दर्शन किए, अपने ऊपर चादर ओढ़ी, माथे पे कशका लगाया। ये तमाम चीजें जो उन्होंने की हैं ये शरीयत की नज़र में गुनाह है और सबसे बड़ा गुनाह है। ये गुनाह अजीम है। उन्होंने शरीयत के उसूलों का उल्लंघन किया, इसलिए उन पर हुक्म आयद होता है शरीयत का कि वो तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें और कलमा पढ़ें। तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में नुसरत भरूचा की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अभिनेत्री की चुप्पी के बीच उनके प्रशंसक और कई सामाजिक संगठन खुलकर उनके समर्थन में उतर आए हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां हर नागरिक को अपनी आस्था के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने का अधिकार है। कई यूजर्स ने ये भी सवाल उठाया है कि किसी की व्यक्तिगत आस्था पर सार्वजनिक रूप से पाप या गुनाह का ठप्पा लगाने का अधिकार आखिर किसे दिया गया। हालांकि नुसरत भरूचा का नाम इससे पहले कभी किसी बड़े कानूनी या धार्मिक विवाद में सीधे तौर पर शामिल नहीं रहा है। हालांकि उनके बयानों और सार्वजनिक गतिविधियों को लेकर समय समय पर बहस जरूर छिड़ती रही है। नुसरत कई मौकों पर साफ कह चुकी हैं कि वे मुस्लिम होने के साथ साथ हिंदू धर्म का भी उतना ही सम्मान करती हैं। जब जब उन्होंने अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जाने की तस्वीरें साझा की हैं, तब तब सोशल मीडिया पर यह सवाल उठता रहा है कि वह किस धर्म को फॉलो करती हैं। इन सवालों का जवाब नुसरत पहले ही कई इंटरव्यूज में दे चुकी है। उनका कहना है कि वह खुद को सबसे पहले इंसान मानती हैं और धर्म बाद में आता है। उनके मुताबिक आस्था किसी एक खांचे में बंदी नहीं होनी चाहिए और हर धर्म की मूल भावना इंसानियत ही है। शायद यही सोच उनके महाकाल दर्शन के पीछे भी रही होगी, लेकिन इस सोच को सभी स्वीकार करें ये जरूरी नहीं है। ये पूरा विवाद एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों की निजी आस्था भी सार्वजनिक बहस का विषय बन जानी चाहिए। नुसरत भरूचा का महाकाल जाना एक व्यक्तिगत धार्मिक अनुभव था, लेकिन उस पर उठे सवालों ने समाज में मौजूदा संवेदनशीलता और विभाजन को उजागर कर दिया है। फिलहाल अभिनेत्री की चुप्पी और समर्थन विरोध के बीच ये बहस जारी है कि आस्था निजी मामला है या फिर समाज को उस पर फैसला सुनाने का अधिकार है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अब आप इंडिया डेली की हर खबर से जुड़ने के लिए इंडिया डेली का व्हाट्सएप कम्युनिटी भी फॉलो कर सकते हैं।